खबर के विश्लेषण की शुरुआत हम हिंदी सिनेमा के एक मशहूर गीत की लाइन से करने जा रहे हैं। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। मैंने बहुत सुर में नहीं गाया है, लेकिन ये लाइनें आपके सामने जरूर रखती है। अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए होते, भारतीय फिल्मी गीतों और शेर व शायरी के शौकीन होते, तो आज शायद मशहूर गीतकार साहिल लुधियानवी की लिखी इन लाइनों को वो सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर करते और शायद गुनगुनाते और ट्रंप के साथ अपनी राहें जुदा होने का ऐलान करते। लेकिन साउथ अफ्रीका में जन्मे और अमेरिका में रहने वाले एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे शब्दों में ट्रंप से ब्रेकअप का ऐलान कर दिया। क्योंकि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप को फिजूल खर्ची कम करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। एलन मस्क अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लीड कर रहे थे। इस पद पर उन्हें ट्रंप ने नियुक्त किया था। इसका मकसद सरकारी खर्च को कम करके अमेरिका में सिस्टम को बेहतर बनाना था। अब मस्क के इस पद को छोड़ने के ऐलान के साथ अमेरिका में जय और वीरू जैसी दोस्ती की पिक्चर का इंटरवल हो गया है। लेकिन दोस्ती वाली इस पिक्चर का क्लाइमैक्स बाकी है, क्योंकि ट्रंप ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। आज आपको सुपर पावर देश के दो पावरफुल लोगों की दोस्ती में दरार के इस विश्लेषण को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस खबर का असर अमेरिका के साथ साथ दुनिया पर भी पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके अरबपति दोस्त एलन मस्क के बीच दरार की सबसे बड़ी वजह एक बिल को माना जा रहा है, जिसने ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में 2138 करोड़ रुपए खर्च करने वाले एलन मस्क का दिल तोड़ दिया। आज आपको ट्रंप के उस वन बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में भी जानना चाहिए, जिससे एलन मस्क सहमत नहीं थे। इस बिल में अमेरिका की सीमा सुरक्षा और अवैध नागरिकों को बाहर निकालने के लिए $1 ट्रिलियन का खर्च किया जाना है। एलन मस्क का मानना है कि इस तरीके के खर्च से संघीय बजट घाटे में $3.8 ट्रिलियन बढ़ोतरी होगी। इस बिल में अमेरिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, मेडिकेड और खाद्य सहायता में कटौती की बात है। एलन मस्क का मानना है कि सीधे निम्न आय वाले लोगों को प्रभावित करेगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के उद्देश्यों से मेल नहीं खाता। इस बिल में अमीरों और कंपनियों को टैक्स में राहत दी गई है। व्हाइट हाउस का दावा है कि अमेरिका में $30,000 और $80,000 के बीच कमाने वालों को अगले साल अपने करों में 15% की कटौती जैसी राहत मिलेगी। मस्क मानते हैं कम आय वालों से छीनने और अमीरों को देने से सामाजिक असंतोष बढ़ेगा। इस बिल में स्वच्छ ऊर्जा प्रोत्साहनों को समाप्त करने की बात कही गई है, जिसका सीधा असर मस्क की टेस्ला जैसी कंपनी पर पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती है। ट्रंप अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बिल लाए हैं, लेकिन मस्क का मानना है कि इस तरीके के विधेयक न केवल आर्थिक रूप से हानिकारक हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी असंतुलन पैदा कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क की आलोचना को सार्वजनिक रूप से खारिज करते हुए इस विधेयक इसको बिग एंड ब्यूटीफुल कहा है। ट्रंप ने संकेत दिए थे कि बिल में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन मस्क ने अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या एक बिल की वजह से ट्रंप और मस्क की राहें जुदा हो गई हैं? तो ऐसा नहीं है। राजनीति में अपना वक्त देने के साइड इफेक्ट्स भी मस्क को झेलने पड़े और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड के तौर पर लिए गए उनके फैसलों ने उनको अलोकप्रिय भी बना दिया। एलन मस्क के ट्रंप प्रशासन में शामिल होने के बाद उनकी कार कंपनी टेस्ला के शेयरों में लगातार गिरावट देखी गई। मार्च 2025 में टेस्ला के शेयर मूल्य में 15% की गिरावट आई, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू $130 बिलियन तक घट गई। इस दौरान टेस्ला की कार डिलीवरी में भी गिरावट आई। 2025 की पहली तिमाही में टेस्ला की डिलीवरी में 13% की कमी देखी गई। ऐसी गिरावट टेस्ला में पिछले कुछ वर्षों में कभी नहीं देखी गई थी। इसके अलावा निवेशकों ने मस्क की राजनीतिक गतिविधियों को टेस्ला के लिए नकारात्मक माना, जिसका असर भी साफ दिखाई दिया। आज आपको इसका कारण भी समझना चाहिए। असलियत में एलन मस्क की अगुवाई में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के फैसलों से एक तबका काफी नाराज हुआ। फैसले से नाराज लोगों ने टेस्ला के बहिष्कार का ऐलान किया और ऐसा करने वाले अमेरिका के साथ साथ यूरोप में भी मौजूद थे। मस्क ने सरकार के खर्चों में कटौती के लिए 2,60,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की। इससे जनता में असंतोष बढ़ा और मस्क की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। मस्क की नीतियों के कारण यूरोप में टेस्ला की बिक्री में 45% की गिरावट आई। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की नीतियों के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में टेस्ला शोरूम के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुए। इसके अलावा एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का मेगा रॉकेट स्टारशिप का एक बार फिर विफल हो गया। यह भी मस्क के लिए एक बड़ा झटका रहा। मस्क का सपना है कि 2050 तक मंगल ग्रह पर हजारों लोगों की बस्ती बसाई जाए।
स्टारशिप इसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर यह सफल नहीं होता तो मंगल यात्रा एक दूर की कौड़ी बन सकती है। यानी ट्रंप की सरकार में शामिल होकर मस्क का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा था, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की संपत्ति में 2.5% का इजाफा हुआ है। मस्क की नजर भी इन खबरों पर होगी और वो भी अब अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर ज्यादा वक्त देना चाहते होंगे। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है मस्क की जिम्मेदारी छोड़ने के पीछे उनका कारोबार भी एक बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल मस्क और ट्रंप की राहें जुदा हो गई हैं और इसका असर ट्रंप और मस्क दोनों पर ही पड़ेगा। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते अलग होते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने अध्यात्म और भक्ति के मार्ग पर बढ़ना शुरू कर दिया है और इस यात्रा में सीनियर मस्क की मंजिल है धर्म नगरी अयोध्या, जहां श्री रामलला विराजमान है। एलन मस्क के पिता के इंडिया टूर में क्या क्या होने वाला है आप भी देखिए और समझिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एरोल मस्क 1 हफ्ते की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। यह यात्रा 1 जून से शुरू होकर 6 जून तक चलेगी। इसी बीच एरोल मस्क अयोध्या भी जाएंगे, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगे। एरोल मस्क की टीम ने अयोध्या यात्रा को लेकर एक बयान भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि मस्क अयोध्या से अपने अध्यात्म यात्रा को शुरू करना चाहते हैं। 1 हफ्ते के दौरान एरोल मस्क ग्रीन एनर्जी से जुड़े कुछ आयोजनों का भी हिस्सा बनेंगे। कुछ महीनों पहले भी एलन मस्क और उनके पिता सुर्खियों में आए थे, जब एलन मस्क ने एरोल को एक लापरवाह इंसान करार दिया था। जवाब में एरोल मस्क ने कहा था उनका बेटा एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। हो सकता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के दरबार में आकर उन्हें भी ज्ञान की अनुभूति हो और वो पारिवारिक मूल्यों को समझ सके। श्री राम की प्रेरणा से इन मूल्यों को वो अपने जीवन में उतार सके।